दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक क्यूट सी लव स्टोरी। एक्सक्यूज मी। इस खनकती हुई आवाज ने आकाश का ध्यान अपनी ओर खींचा। 7 बज रहे थे और ट्रेन झांसी स्टेशन पर खड़ी थी। आकाश लखनऊ जा रहा था एक जरूरी एग्जाम देने के लिए। झांसी स्टेशन पर लोग ट्रेन में जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे। उन्हीं में एक थी अनन्या, जो सबसे एक्सक्यूज मी बोलते हुए अपने बर्थ की तरफ बढ़े जा रही थी। उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी मुस्कान थी जो अपनी दुनिया में मस्त रहती हो। जरा साइड हटिए प्लीज, ऐसा बोलते हुए मुस्कुराए जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। चुलबुली सी खूबसूरत अनन्या ठीक आकाश के सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई और बोला, फाइनली अपनी बर्थ पर आ गई। आकाश ने अनन्या की तरफ देखा और फिर से चेतन भगत का लेटेस्ट नॉवेल पढ़ने में बिजी हो गया। अनन्या अपने बैग्स को बर्थ के नीचे एडजस्ट करने में लग गई। बैग्स को एडजस्ट करने के बाद अनन्या ने बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका चार्जर यूज कर सकती हूं? आकाश ने कहा, श्योर, और अपना फोन चार्जर से निकाल लिया। थैंक यू सो मच। मेरी बैटरी पूरी डेड हो गई थी और मैंने अपना चार्जर गलती से हैंडबैग के बजाय ब्रीफकेस में रख दिया है। आकाश मुस्कुराया और फिर से नॉवेल में बिजी हो गया। अनन्या ने अपना मोबाइल उसके चार्जर में लगाया और नॉवेल की तरफ देखकर बोला, वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने कल ही इस नॉवेल को खत्म किया। मैंने चेतन के सारे नॉवेल पढ़े हैं, कोई कुछ भी कहे, बट आई लव हिज राइटिंग। नॉवेल को लेकर उनके बीच जो बातचीत शुरू हुई वो पॉलिटिक्स पर आई, फिर उनकी पसंद नापसंद पर। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें करने लगे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। ये भी कि दोनों कॉफी लवर हैं और दोनों का फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली है। आकाश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, अरे 12:15 हो गए। अनन्या, इतनी जल्दी? हमें पता भी नहीं चला। हाँ, लेकिन हमें अब सोना चाहिए क्योंकि कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अनन्या ने हाँ सही कहा ये कहकर अपने बर्थ पर चढ़ने के लिए ऊपर जाने लगी तो आकाश ने कहा, अरे तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। आकाश ने देखा कि उसे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसने ये बात अपनी तरफ से अनन्या को कह दी। अनन्या ने कहा, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। इट्स ऑल राइट, आकाश ने कहा और मुस्कुराते हुए अपना हैंड बैग लेकर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि उसके बैग की सारी चीजें नीचे गिर गईं। गलती से उसका बैग खुला रह गया था। अब वो दोनों मिलकर आकाश के बैग की गिरी हुई चीजों को उठाने लग गए, जिसमें आकाश का टिकट, ईयरफोन, पर्स, टूथब्रश, पेस्ट और तमाम छोटी मोटी चीजें थी। आकाश ने शुक्रिया अदा किया और ऊपर सोने के लिए अपने बर्थ पर चला गया। अनन्या ने भी उसे गुड नाइट बोला और सो गई। सुबह जब आकाश की नींद खुली तो अनन्या सो रही थी। आकाश को लखनऊ जंक्शन से एक स्टेशन पहले उतरना था क्योंकि वहां से उसका सेंटर पास पड़ता। वो स्टेशन से बाहर निकला और एग्जाम सेंटर के लिए ऑटो पकड़ लिया। ट्रेन से उतरते वक्त अनन्या सो रही थी, इसलिए उसने उसे गुड बाय भी नहीं बोला। वो चाहता तो उसे जगाकर बोल सकता था, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं अनन्या के प्यार में न पड़ जाए और एग्जाम से उसका ध्यान न डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए वो उसे सोता हुआ छोड़कर ट्रेन से उतर गया, जबकि अनन्या भी अगले ही स्टॉप पर उतरने वाली थी। वो अपने एग्जाम सेंटर पहुंचा और अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन में खड़ा हो गया। आकाश ने अपना आई कार्ड निकालने के लिए हैंडबैग खोला तो उसमें उसका आई कार्ड नहीं था। उसने अपना पूरा बैग चेक किया, बार बार चेक किया, पूरा उलट पुलट कर चेक किया, लेकिन आई कार्ड नहीं मिला। अब टेंशन की वजह से उसके पसीने छूटने लगे। वो एग्जाम सेंटर की अथॉरिटीज के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि उसका आई कार्ड खो गया है, इसलिए उसे एग्जाम में बैठने दिया जाए। वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आपका आई कार्ड नहीं मिलेगा तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आकाश के लिए यह एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने पूरे साल इसके लिए मेहनत की थी। इस एग्जाम को लेकर उसके माँ बाप को भी बहुत उम्मीदें थी। ये सब सोच सोचकर आकाश बहुत ज्यादा नर्वस होने लगा और उसके माथे से पसीना छूटने लगा और वो वहीं निराश होकर जमीन पर बैठ गया।
उसने उम्मीद छोड़ दी और अब उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि अचानक पीछे से किसी ने उसे थपथपाया। आकाश मुड़ा और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहां क्या कर रहे हो, अनन्या ने कहा। मैंने बताया तो था मेरा एग्जाम है। वही तो, बिना आई कार्ड के तुम अपना एग्जाम कैसे दोगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि अनन्या को यह कैसे मालूम कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। मैंने तो उसे अभी तक बताया नहीं। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा आई कार्ड मेरे पास नहीं है? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि वो मेरे पास है। उसने उसका एडमिट कार्ड उसे दे दिया। आकाश ने उसे थैंक यू सो मच कहा और बताया कि यह एग्जाम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अचानक उसकी टेंशन पूरी तरह से हवा हो गई। अब वो एग्जाम में बैठ सकता है। अनन्या ने जब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसे हंसी छूट गई। आकाश बोला, थैंक्स। अरे अब कितनी बार थैंक्स कहोगे? अगर मेरा आई कार्ड तुम्हें मिला होता तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। आकाश बोला, यह कल रात बैग से गिर गया होगा और तुम ट्रेन से उतर गए बिना मुझे गुड बाय कहे हुए। वो तो नीचे से बैग निकालते समय मुझे दिख गया, वरना। खैर, अब ये सब छोड़ो और अच्छे से एग्जाम दो। लेकिन हाँ, एग्जाम के बाद तुम्हें मुझको अच्छी सी कॉफी पिलानी होगी, समझ गए? आकाश ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें लखनऊ की बेहतरीन कॉफी पिलाऊंगा। यह कहकर आकाश जल्दी से एग्जाम सेंटर के अंदर चला गया। वो खुद से बोले जा रहा था, गधे, तू इस लड़की से खुद को बचा रहा था? बेवकूफ, अब इसे कहीं मत जाने देना, इसे हमेशा के लिए अपना बना लो। आकाश ने एग्जाम दिया, वो उसमें सेलेक्ट भी हो गया। एग्जाम के बाद आकाश और अनन्या ने लखनऊ की बेहतरीन कॉफी पी, वहां का इमामबाड़ा भी घूमा और घूमते घूमते एक दूसरे के हम सफर भी बन गए। सफर में हुई एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी भर के सफर का साथ बन गई। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्यूट स्टोरी के साथ हम आज अपनी बात यही खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।